कहानियों के माध्यम से हम नई नई दुनिया की खोज कर सकते हैं और मजेदार अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। Little TV. Watch, play, learn. हेलो दोस्तों, लिटली टीवी पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज की हमारी कहानी है सोनू और उसकी जादुई किताब। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। एक छोटे से गांव में सोनू नाम का एक प्यारा लड़का रहता था। सोनू को किताब पढ़ने का बहुत शौक था। उसके पास ढेर सारी किताबें थी। कुछ किताबें जानवरों की कहानियों की, कुछ परियों की और कुछ मजेदार खेलों की। हर रात सोनू अपनी किताबों से कहानियां पढ़ता और फिर मीठे सपनों में खो जाता। एक दिन सोनू की माँ ने कहा, सोनू, तुम इतनी सारी किताबें पढ़ चुके हो, अब तुम्हें नई किताबें चाहिए। क्यों ना हम तुम्हें किताबों की दुकान ले चले? सोनू बहुत खुश हुआ और फटाफट तैयार हो गया। माँ उसे किताबों की दुकान ले जाने वाली थी। वहाँ ढेर सारी रंग बिरंगी किताबें रखी हुई थी। सोनू एक एक करके किताबें देख रहा था। तभी उसकी नजर एक पुरानी मोटी किताब पर पड़ी जो थोड़ी धूल से ढकी हुई थी। सोनू ने उस किताब को उठाया और उसकी पुरानी चमड़े की जिल्द को प्यार से छुआ। किताब के कवर पे लिखा था, जादुई कहानियों की दुनिया। सोनू को यह किताब बहुत रोचक लगी। उसने तुरंत माँ से कहा, माँ, मुझे यह किताब लेनी है। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, यह किताब बहुत पुरानी लग रही है, इसे संभाल कर पढ़ना। सोनू ने उत्साहित होकर किताब घर ले जाने का फैसला किया। रात को सोनू अपने बिस्तर पर लेटकर उस जादुई किताब को पढ़ने लगा। जैसे ही उसने पहला पन्ना पलटा, कुछ अजीब हुआ। पन्ने पर सुनहरे अक्षर चमकने लगे और एक हल्की रोशनी कमरे में फैल गई। सोनू को थोड़ा डर लगा, लेकिन उसने पढ़ना जारी रखा। पहले पन्ने पे लिखा था, यह किताब तुम्हें जादुई दुनिया में ले जाएगी, तैयार हो जाओ। अचानक सोनू ने खुद को एक घने जंगल के बीच में पाया। वह आश्चर्यचकित होकर इधर उधर देखने लगा। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे और पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। सोनू ने सोचा, यह क्या हो रहा है? मैं तो अपने बिस्तर पर था। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसे एक बड़ा सा हाथी दिखाई दिया। हाथी ने सोनू को देखा और हंसते हुए बोला, अरे छोटे दोस्त, तुम यहाँ कैसे आए? सोनू ने डरते डरते कहा, मैं तो एक किताब पढ़ रहा था और अचानक यहाँ आ गया। यह कौन सी जगह है? हाथी ने हंसते हुए कहा, यह जादुई जंगल है, जहाँ सब कुछ मुमकिन है। तुम जादुई किताब के जरिए यहाँ आए हो। सोनू को यह सुनकर हैरानी हुई और उसने पूछा, क्या यह सचमुच एक जादुई जंगल है? क्या यहाँ सब कुछ जादू से होता है? हाथी ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, और यहाँ हर कोई तुम्हारा दोस्त बन सकता है। चलो, मैं तुम्हें बाकी दोस्तों से मिलवाता हूँ। सोनू हाथी के साथ चल पड़ा। रास्ते में उसने एक शेर देखा जो एक पत्थर पर आराम से बैठा था। शेर ने कहा, क्या तुम हमारे नए मेहमान हो? सोनू ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, लेकिन मैं तो गलती से यहाँ आ गया हूँ। शेर हंसते हुए बोला, कोई बात नहीं, हम सब तुम्हारे दोस्त हैं। यहाँ तुम जितना चाहो खेल सकते हो। थोड़ी दूर जाने पर सोनू ने देखा कि बंदरों का एक झुंड पेड़ों पे झूल रहा था। वे सभी बहुत खुश थे और एक दूसरे के साथ खेल रहे थे। बंदरों ने सोनू को देखा और आवाज लगाई, अरे आओ, हमारे साथ खेलो। सोनू को बहुत मजा आने लगा। उसने हाथी, शेर और बंदरों के साथ खूब खेला। हाथी ने अपनी सूंड से उसे ऊपर उठाया और झूला झुलाया। शेर ने अपनी धार से सारे जानवरों को हंसाया और बंदरों ने पेड़ों पर चढ़ने उतरने का खेल खेला।
सोनू को ऐसा लग रहा था कि जैसे वह सपनों की किसी दुनिया में आ गया है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे अपनी माँ की याद आ गई। उसने सोचा, मैं इस जंगल में बहुत मजे कर रहा हूँ, लेकिन मुझे घर भी तो वापस जाना है। सोनू ने हाथी से कहा, मुझे अब घर वापस जाना है, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। हाथी ने सिर हिलाते हुए कहा, समझ गया, लेकिन याद रखना, यह जादुई जंगल हमेशा तुम्हारा स्वागत करेगा। जब भी तुम इस किताब को खोलोगे, तुम यहाँ वापस आ सकते हो। सोनू ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद दोस्तों, मैं फिर से जरूर आऊंगा। तभी अचानक चारों तरफ रोशनी फैल गई और सोनू फिर से अपने बिस्तर पर आ गया। उसके हाथ में वही जादुई किताब थी। उसने मुस्कुराते हुए सोचा, वाह, यह तो सचमुच एक जादुई किताब है। उस रात सोनू ने मीठे मीठे सपने देखे और उसने सोचा कि अगली बार वह और कहानियां पढ़कर फिर से जादुई जंगल में जाएगा। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।